हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अमेजिंग सेशन 9th क्लास आईसीसी। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम लोग सभी चैप्टर से क्या डील कर रहे थे? इसमें हम लोग सभी चैप्टर्स डील कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या डील कर रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, एक प्रॉब्लम आती है ही है, सभी बच्चों से आती है कि हम लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, क्या होगा। तो ये समस्या है ना। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कौन आएंगे? हम आएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की किस तरह, कैसे और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। कह रहा है इसमें, अब जब भी नेम द फॉलोइंग होता है तो वो 1 मार्क्स ईच होता है। क्या होता है? 1 मार्क्स ईच। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा। अगर आप लोग को चारों क्वेश्चन नहीं आते तो इसका मतलब आप लोग के 4 मार्क्स ऐसे ही चलेगा। तो अ कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जो डिकम्पोज नहीं होता है हीट करने पे? वो हमारा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये Na2CO3। अब जो CO3 है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। और ये जो Na है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। देखो, Na की वैलेंसी होती है +1, CO3 की वैलेंसी होती है 2-। तो कैची चलेगी, कैसे चलेगी? ऐसे। तो 2 इधर आ जाएगा और 1 होल में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Na2CO3। यहां तक समझ आए? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब डीकंपोज कैसे नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये रहा Na2CO3। इसका बच्चों डीकंपोजिशन ये होता है कि ये हीट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हीट के प्रेजेंस में होता है। तो ये जो हमारा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं तो ध्यान देना, गलती नहीं करना वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो CO3 में से हमेशा कौन सी गैस निकलती है? CO3 में से बच्चों निकलती है CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। बचा क्या मेरे पास? Na2O, जो कि किससे डीकंपोज होके आया है? Na2CO3 में से डीकंपोज होके आया, यानी हीट के फॉर्म में है। तो CO3 में से कौन सी गैस निकली? CO2। देखो इसमें इधर कितने O है? 2। यहाँ पे कितने O थे? 3। तो एक O बचा ना, तो एक O सोडियम के साथ चला गया। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। समझ आया अच्छे से? अच्छा, तो ये चीज आप लोग को पता चला कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही थी। कौन सी रिएक्शन हो रही थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही थी। लेकिन उसमें भी कौन सा? थर्मल डीकंपोजिशन। लेकिन कौन नहीं दे रहा था? वो हमको नहीं दे रहा था सोडियम कार्बोनेट। अब आगे ध्यान देते हैं। अ नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज ओनली द गैस, ऐसा कौन सा मतलब नाइट्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ ऐसा गैस के फॉर्म में? तो वो है हमारा सोडियम नाइट्रेट। मतलब NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि Na की वैलेंसी अभी हम लोग ने देखी 1+, NO3 की वैलेंसी होती है 1-। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची चलेगी तो कैसे चलेगी? NO3 में बन जाएगा। समझा? अब आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है अ कंपाउंड विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा हीट करने पे? इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO3 होगा, उसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी और CO2 बन जाएगा। ऐसा ही तो है ना यार। अब बताते हैं। तो अगर मैं ले लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हम हीट करते हैं तो बच्चों CaO बनता है, क्योंकि CO3 में से अभी हम लोग ने एक गैस को निकलते हुए देखा। कौन सी गैस? वो वाली गैस नहीं, वो वाली गैस आप लोग निकालते होंगे। तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस बन रही है। अ नाइट्रेट विच प्रोड्यूस हीटिंग ऑन अ ब्राउन गैस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो ब्राउन गैस होती है वो हमारी NO2 होती है। कौन सी होती है? NO2 होती है। अब आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो कौन सी हो जाएगी? लेड नाइट्रेट। लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से NO3 में से कौन सी गैस निकलती? NO2 प्लस एक O बचा ना, तो PbO। ये वाली हमारी कौन सी गैस है? ये वाली हमारी गैस है। कौन सी गैस थी? ये वाली हमारी ब्राउन गैस थी। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बच्चों बनता है वो 3 मार्क्स का बनता है, ध्यान रखना। इसका मतलब 3 मार्क्स की फोटोकेमिकल होगी, 3 मार्क्स की इलेक्ट्रोकेमिकल होगी। अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में दिया है तो ये 2 और 2 मार्क्स का ईच दे सकते हैं, यानी 2 मार्क्स ईच ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स आपको डेफिनेशन में पूछ लेंगे, 1 मार्क्स रिएक्शन में पूछ लेंगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो 1 मार्क्स डेफिनेशन में पूछते हैं और आधा मार्क्स जो होता है एग्जाम्पल और रिएक्शन में पूछते हैं। क्लियर? आओ ध्यान देते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। नहीं आया समझ? फोटोकेमिकल जो सनलाइट के प्रेजेंस में, धूप, हाँ, और इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो। अब आगे ध्यान देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन इट इज अ रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्सॉर्ब हो रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन, यानी कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। भाई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंडोथर्मिक, एनर्जी का रिलीज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी उसमें हमेशा क्या होगा? लाइट का एब्सॉर्ब होगा। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी तो इसकी प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में होगी। ध्यान रखना बस, खाली वाटर को ध्यान रखना, पानी को, हाँ। H2O है, H2 प्लस O2 के फॉर्म में टूट जाता है, 2H 2 ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन कर देंगे, 4 ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन कर देंगे। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। देखो समझ आ रहा है ना? हाँ आना चाहिए यार। और इधर उधर मत देखो, चाय पकौड़े नहीं खाओ, चुपचाप सामने फोकस करो। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन। अब इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का इवोल्यूशन हो रही है, यानी हीट निकल रही है। तो सिर्फ ध्यान रखना जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों में ही क्या होता है? हीट का रिलीज होता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है, यानी हीट निकलती है। तो कौन सा एग्जांपल? सी प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसमें प्लस हीट निकल जाती है, बस। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एंडोथर्मिक। अब मान लेते हैं रिएक्शन, अभी हम लोग ने जो ऊपर देखी थी ना वही लिख दो, हाँ बस 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 वही, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो CaO प्लस CO2, इसमें हीट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें प्रेशर लगता हो? तो बस एक रिएक्शन ध्यान रखना, हाँ बस 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 वही, जो कि हमारी क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। N2 प्लस 3H2, ये मैंने बैलेंसिंग भी लिख दे रहा हूं, क्या? N2 प्लस 3H2, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। जैसे तुम लोग नहीं कभी उधर जाते हो कभी उधर जाते हो, तो ये बस वही चीज है, हाँ बस वही। तो यहां से आ जाएगा 2NH3, ठीक है। बैलेंसिंग मैंने कर दिया है। अब ये अमोनिया क्या होती है बच्चों? गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बच्चों होता है 200 ATM। 200 ATM, ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर की एक यूनिट है। तो 200 ATM, समझ आया? तो ये बस यही एक रिएक्शन है जो कि हम लोग लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ। क्या ये इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा होगा? हाँ। तो ये बस ये वही चीज है कि आप लोग एक रिएक्शन से आप लोग 2-3 रिएक्शन को पकड़ सकते हो। आओ आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अभी हम लोग ने देखा इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का निकलना, एक्सो हीट का एब्जॉर्ब होना, एंडो। तो ये बस वही सब वही चीज है। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी इसमें लिखी हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का जो अभी हम लोग ने लिखा था, हीट का एब्जॉर्ब होना, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्लियर? अब आगे ध्यान देते हैं। अब ये रिएक्शन हमें करनी है। देखो सबको कैची चलानी आती है, सबको कैची चलानी आती है, सबने चलाई भी है, तो हम लोग वही चलाएंगे। यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि NaCl है और AgNO3 है। NaCl सोडियम क्लोराइड, Ag सिल्वर, नाइट्रेट NO3, ठीक है। देखो Na के पास है प्लस चार्ज, Cl के पास है माइनस चार्ज, Ag के पास है प्लस चार्ज, NO3 के पास है माइनस चार्ज। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो NaNO3 बनाएगा प्लस AgCl बनाएगा। क्योंकि प्लस को क्या पसंद होता है? माइनस। आपको क्या पसंद है? अच्छा हम मुझे नहीं पता, आपको हो सकता है कुछ पसंद हो, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? AgCl। हो सकता है बहुत से बच्चे वहां पे चले भी गए तो वहां से वापस आ जाओ यहीं पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। अब ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी PPT फॉर्म कर रहा है किसका? AgCl का, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है Pb। अच्छा ध्यान दो, Pb प्लस 2 होगा, NO3 1 माइनस होगा, तभी तो Pb के पास 1 आया और NO3 के पास होल्ड वाइज चला गया। इसका मतलब ये जो 2 है ये इसकी वैलेंसी है इस तरह, है ना।
और Ki पोटेशियम के ऊपर होता है +1, आयोडीन के ऊपर होता है 1-, हमको दोनों के चार्ज पता चल गए। तो Pb किसके पास जाएगा, Pb के पास है प्लस चार्ज, तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। आप किसके पास जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PbI2, ठीक, PbI2 बन गया, प्लस हम क्या लिखेंगे, KNO3, लेकिन NO3 पे है 2, NO3 के पास कितना चार्ज होता है 1-, तो K के पास है 1+, तो क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। देखो यहाँ पे NO3 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिए, 2 K हो गए तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिए, बस 2 आई है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। अब आगे ध्यान देते हैं, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट में से हमेशा CO2 निकाल दो, बचा हुआ वो कॉपर के साथ जोड़ दो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, जैसे सोडियम कार्बोनेट का आपको करके दिखा रहा था, बस 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 ये वही सही है, ठीक है, सबको समझ आए। और एक बार हम लोग जल्दी से रिएक्शन को देख लेते हैं कि हम, तो यहाँ पे आंसर कैसे, देखो AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, NaNO3 बन रहा है, KNO3 बन रहा है, PbI2 बन रहा है, यहाँ पे CuO है बच्चों, और PbNO3 को अगर हम लोग डीकंपोज करते हैं तो उसमें से NO2 गैस मिलती है, नाइट्रेट ब्राउन गैस प्रेसिपिटेट जो भी ऊपर थी, और O2 रिलीज होगा और Pb रिलीज होगा। और अगर ये NH3O2 है तो इसमें से क्या बन जाएगा, NO प्लस H2O, क्या बन जाएगा, NO प्लस H2। तो हमारी सारी बैलेंसिंग रिएक्शन भी हम लोग ने देख लिया है, और हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया कि एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूं इस चैप्टर में से मेनली जो सब मतलब जितने भी मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 8 मार्क्स होगा, इससे ज्यादा ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास भाई एक चैप्टर तो है नहीं, हमारे पास 9 चैप्टर है। तो अगर एक एक चैप्टर से भी अगर क्या कहते हैं 5-5, 6-6 मार्क्स की पूछते हैं, तब भी एक हायर मार्क्स बन जाता है, क्लियर। तो इसीलिए इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो हमारे पास होगा या तो 8 मार्क्स, या फिर कुछ कुछ कम होगा, या फिर 6 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों का काम इतना है कि 10 जगह से देखने से अच्छा है एक जगह ही 10 बार पढ़ो, तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती है, मेरी मानो तो सुखी रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।